सोचिए, वो कार जो कभी सड़कों पर राज करती थी, अब वो जल्द ही मार्केट से गायब होने वाली है। 2025 में कुछ ऐसी पॉपुलर कारें हैं जो आप शायद दोबारा शोरूम में नहीं देख पाएंगे। और अगर आप भी इन्हीं में से किसी कार को खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं उन कारों से जिन्होंने इंडियन मार्केट में लंबा सफर तय किया, लेकिन अब उनका द्वार खत्म होने वाला है। मारुति सुजुकी अल्टो के 10। पहला नाम है मारुति सुजुकी अल्टो के 10, जिसने हजारों परिवारों का पहला कार होने का सपना पूरा किया। अब मारुति अपने लाइनअप को नए मॉडल्स और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए तैयार कर रही है, इसलिए अल्टो के 10 को अलविदा कहा जा रहा है। अल्टो के 10 को उसकी अफोर्डेबल प्राइस और कमाल की माइलेज के लिए याद किया जाएगा। यह कार उन लोगों के लिए पहली पसंद बनी जिन्होंने ड्राइविंग की शुरुआत की थी। अल्टो के 10 का सिंपल डिजाइन और आसान मेंटेनेंस इसे छोटे शहरों में भी बेहद पॉपुलर बनाता था। मार्केट में चाहे कितनी भी नई कारें आई हों, लेकिन अल्टो के 10 की अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग थी। मारुति ने इसे समय समय पर अपडेट भी किया ताकि यह बदलती जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और सेफ्टी नॉर्म्स के बदलाव के चलते अल्टो के 10 का सफर आखिरकार थमने वाला है। Hyundai i20 डीजल। Hyundai अपनी फोकस को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर शिफ्ट कर रही है, और i20 का डीजल वेरिएंट जल्द ही बंद होने वाला है। i20 डीजल ने हमेशा अपने शानदार परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस से लोगों का दिल जीता। लेकिन अब बदलते ट्रेंड्स और बढ़ती इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड ने डीजल सेगमेंट को कमजोर कर दिया है। i20 डीजल को खास तौर पर उन लोगों ने पसंद किया जो लंबी दूरी तय करते थे और माइलेज को अहमियत देते थे। इस कार का प्रीमियम फील और दमदार डीजल इंजन उसे अपने सेगमेंट में एक अलग मुकाम पर ले गया था। Hyundai ने i20 डीजल में सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट का जबरदस्त बैलेंस बनाया था, जो कई युवाओं और फैमिली बायर्स के लिए परफेक्ट चॉइस बन गया। लेकिन अब कंपनी की नई रणनीति के चलते डीजल ऑप्शंस को धीरे धीरे अलविदा कहा जा रहा है। i20 डीजल का प्रोडक्शन रुकना एक युग के अंत जैसा है, जिसे कई लोग सालों तक याद करेंगे। टाटा नेक्सॉन। टाटा की तरफ से नेक्सॉन का पुराना मॉडल भी धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। न्यू जेन नेक्सन आने के बाद पुराने वर्जन का प्रोडक्शन बंद होने वाला है। तो अगर आपको इसका क्लासिक लुक पसंद है, तो यह आपके लिए लास्ट चांस हो सकता है। टाटा नेक्सॉन ने भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को रीडिफाइन किया था। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ नेक्सॉन ने सेफ्टी का नया स्टैंडर्ड सेट किया था। लेकिन अब कंपनी नए डिजाइन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ नेक्सॉन का फ्यूचर रेडी वर्जन ला रही है। पुराना नेक्सॉन उन ग्राहकों की पहली पसंद बना था जो स्टाइल और सेफ्टी दोनों को एक साथ चाहते थे। इस कार ने अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और दमदार परफॉर्मेंस से करोड़ों भारतीयों का भरोसा जीता। नेक्सन का टफ लुक और शानदार ड्राइविंग कंफर्ट उसे भीड़ से अलग बनाते थे। अब जब टाटा मोटर्स नए जमाने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपडेटेड नेक्सन पेश कर रही है, तो पुराना मॉडल एक सुनहरी याद बनकर रह जाएगा। अगर आप क्लासिक और सॉलिड लुक वाली एसयूवी लेना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से जाने मत दीजिए। महिंद्रा एक्सयूवी 500। महिंद्रा एक्सयूवी 500 को लेकर भी बड़ा अपडेट है। एक्सयूवी 700 के लॉन्च के बाद एक्सयूवी 500 का प्रोडक्शन रोक दिया गया था, और अब इसे पूरी तरह बंद किया जा रहा है। एक्सयूवी 500 ने भारत में पहली बार लोगों को सस्ती प्रीमियम एसयूवी का सपना पूरा करने का मौका दिया था। इसके रोड प्रेजेंस और कमाल के फीचर्स ने इसे एक टाइम पर हर किसी की ड्रीम कार बना दिया था। एक्सयूवी 500 अपने शानदार स्पेस, पावरफुल परफॉर्मेंस और एडवांस्ड फीचर्स के लिए जानी जाती थी। यह वो एसयूवी थी जिसने महिंद्रा को नए लेवल पर पहचान दिलाई थी। लंबी दूरी के सफर और एडवेंचर ट्रिप्स में एक्सयूवी 500 का अलग ही जलवा था। अब जबकि महिंद्रा अपनी नई एसयूवी को ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेहतर सेफ्टी के साथ पेश कर रही है, तो पुराने मॉडल्स को धीरे धीरे विदाई दी जा रही है। अगर आपके पास भी एक्सयूवी 500 है, तो आप एक आइकॉनिक एसयूवी के मालिक हैं, क्योंकि आने वाले समय में यह कार भारतीय सड़कों पर बहुत कम नजर आएगी। होंडा सिटी अमेज। इसके अलावा होंडा की कुछ सेडान मॉडल्स जैसे सिटी डीजल और अमेज डीजल भी प्रोडक्शन से हटाई जा रही हैं, क्योंकि कंपनी अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। होंडा सिटी डीजल ने उन लोगों को टारगेट किया था जो एक रिलायबल और एफिशिएंट सेडान चाहते थे।
सिटी डीजल अपनी स्मूथ ड्राइविंग और बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती थी। अमेज डीजल भी किफायती सेडान सेगमेंट में एक भरोसेमंद नाम बन चुकी थी। लेकिन बदलते जमाने में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। अब होंडा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का नया कॉम्बिनेशन लेकर आ रही है, जिससे पुराने डीजल मॉडल्स की जरूरत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। होंडा की नई स्ट्रैटेजी ज्यादा सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली मोबिलिटी पर फोकस कर रही है, जिसका मतलब है आने वाले समय में डीजल कार्स की जगह स्मार्ट हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स ले लेंगी। अगर आप भी सिटी या अमेज डीजल लेने का सोच रहे थे, तो अब यह मौका जल्दी हाथ से निकल सकता है। रेनो डस्टर। इसके अलावा रेनो डस्टर भी एक कार है जो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। डस्टर ने भारत में पहली बार मिड साइज एसयूवी का क्रेज शुरू किया था। उसका तगड़ा लुक और मजबूत बॉडी आज भी लोगों को याद है। डस्टर ने उन लोगों का दिल जीता जो एक मजबूत और भरोसेमंद एसयूवी चाहते थे। अपने रफ एंड टफ नेचर और शानदार राइड क्वालिटी के चलते डस्टर काफी पॉपुलर रही। लेकिन वक्त के साथ मार्केट में नए प्लेयर्स और नई टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद इसका दबदबा धीरे धीरे कम हो गया। रेनो अब अपनी नई पीढ़ी की कारों पर फोकस कर रही है, जिनमें सेफ्टी, फीचर्स और स्टाइल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। रेनो का फोकस अब ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचर रेडी मॉडल्स पर है, जिसकी वजह से डस्टर जैसे पुराने लेकिन आइकॉनिक मॉडल्स को कंपनी ने फेज आउट कर दिया है। डस्टर ने भले ही अलविदा कह दिया हो, लेकिन इसने इंडियन एसयूवी मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया। नई जनरेशन के कार खरीदारों के लिए रेनॉल्ट अब और भी एडवांस्ड प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है। लेकिन डस्टर की यादें और उसकी लेगेसी हमेशा इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री का हिस्सा रहेंगी। वॉल्क्सवैगन पोलो। वॉल्क्सवैगन पोलो भी अब भारत में बंद हो चुकी है। पोलो को उसकी बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग थ्रिल के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उसकी कंफर्टेबल राइड और शानदार हैंडलिंग ने उसे भारतीय कार प्रेमियों के बीच एक अलग पहचान दिलाई थी। पोलो ने उन ड्राइवरों का दिल जीता जो कार ड्राइविंग को एक एक्सपीरियंस मानते थे, न कि सिर्फ एक साधन। लेकिन वक्त के साथ वोल्क्सवैगन अब अपने नए प्लेटफॉर्म्स और बड़े साइज की गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। कंपनी का फोकस अब सेडान और एसयूवी जैसे प्रीमियम और स्पेसियस मॉडल्स पर है, जो भारतीय बाजार के बदलते ट्रेंड्स और ग्राहक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। पोलो भले ही अब हमें सड़क पर नजर न आए, लेकिन उसकी ड्राइविंग की खासी यादें और परफॉर्मेंस हमेशा ऑटोमोबाइल इतिहास का हिस्सा रहेंगी। पोलो ने अपनी मजबूती और थ्रिलिंग राइड के साथ भारतीय कारों के मानकों को ऊंचा किया। फोर्ड इकोस्पोर्ट। फोर्ड ने भी भारत से अपनी कारें हटा ली हैं, जिसमें इकोस्पोर्ट जैसी शानदार कॉम्पैक्ट एसयूवी शामिल है। इकोस्पोर्ट ने भारत में सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की नींव रखी थी और इसे भारतीय बाजार में काफी पसंद किया गया। इसकी मजबूत बिल्ड, स्टाइलिश लुक और ड्राइविंग एक्सपीरियंस ने इसे एक हिट बना दिया था। इकोस्पोर्ट ने उन ग्राहकों का दिल जीता जो एक छोटे आकार में बेस्ट एसयूवी फीचर्स और पावरफुल ड्राइविंग चाहते थे। लेकिन अब नए सेफ्टी नॉर्म्स और कंपनियों की स्ट्रैटेजी चेंज होने के कारण कई मॉडल्स धीरे धीरे विदा ले रहे हैं। फोर्ड अब भारत में अपनी नई दिशा पर फोकस कर रही है, जो इलेक्ट्रिक और फ्यूचर रेडी वाहनों पर आधारित है। इकोस्पोर्ट ने भले ही भारत से अलविदा ले लिया हो, लेकिन उसकी छाप हमेशा भारतीय एसयूवी मार्केट में बनी रहेगी। इसकी मसल कार डिजाइन और आकर्षक फीचर्स ने उस सेगमेंट को नया आकार दिया, जो आने वाले सालों में याद किया जाएगा। ये थे कुछ ऐसे मॉडल जो 2025 में शायद आपको सड़कों पर कम ही देखने को मिलेंगे। अगर आपकी फेवरेट कार इनमें शामिल है, तो कमेंट में जरूर बताएं। कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा याद आएगी, यह भी बताइए। अगर आप कोई नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह अपडेट आपके लिए काफी जरूरी था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही यूनिक और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल अल्टीमेट स्टीयरिंग को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिले सबसे पहले वो जानकारी जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।